सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताइए कि 2019 में जब मुख्तार अंसारी को पंजाब भेजा गया तो यूपी में आप ही की तो सरकार थी, तब तो आपने खुद मुख्तार को पंजाब को सौंपा, फिर अब ये पंजाब सरकार के साथ टकराव क्यों है? देखिए, जब वो गए थे उस समय पंजाब से जो भी उनका वारंट आया होगा उसके आधार पर वो गए हैं। और हमारे यहाँ जेल में, चूँकि जेल तो अदालत के अनुसार चलती है, अगर कोई व्यक्ति का वारंट हमारे यहाँ अगर आ गया कि इन्हें जेल में रख लीजिए या किसी को जेल से निकाल दीजिए या कहीं भी प्रदेश या देश में कहीं जाना होता है तो उसका जो एक वारंट आता है उसके आधार पर गए। लेकिन अब जो वहाँ की सरकार कर रही है वो अब विधिसम्मत नहीं है। अब यहाँ पे ज़रूरत है, चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर उनके कई दर्जन मुकदमे हैं और उनको लेकर के है कई बार वार्तालाप वहाँ की सरकार से हो रहा है, उन्हें भेजना चाहिए यहाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के स्तर पर कोई अनियमितता हुई नहीं है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कुल मिलाकर फिर इसे पंजाब का दाव समझा जाए कि पंजाब ने दाव खेला और उस दाव में यूपी सरकार फंस गई, यही हुआ क्या? हाँ, देखिए, माफिया लोग जो हैं इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और जब से महाराज जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तब से लगातार आप देख रही होंगी कि जितने अपराधी हैं प्रदेश में, इन पर जो भी कानूनी तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है वो उस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी के कारण वहाँ पर उनका जो भी मुकदमा हो, मुझे पंजाब के मुकदमे के बारे में जानकारी नहीं है, उसके आधार पर वो आए और गए। आना और जाना देश भर में अपराधियों का आना जाना कहीं भी अगर दूसरे स्टेटों में आना जाना रहता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि 2 साल हो गए हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ पा रहे और वहाँ पर पंजाब सरकार का पूरा उन्हें बड़ा दस्त है और ये नहीं होना चाहिए। अगर अपराधियों का सरकार संरक्षण करेगी तो जनमानस में इसका ठीक नहीं रहता। सर, एक बात यह भी सामने निकल कर आ रही है कि साहब जिस तरीके से मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब आमने सामने है, ये मामला दरअसल यूपी पंजाब नहीं, ये मामला दरअसल बीजेपी कांग्रेस का बन गया है और इसी वजह से दोनों सरकारों के लिए नाक की लड़ाई बन गया है क्या मुख्तार अंसारी का मुद्दा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार जिस तरीके से अपराधियों को, चूँकि हम जो भी सब सरकार में आए थे तो उसमें ये वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम इसे अपराध मुक्त बनाएंगे और जितने अपराधी हैं इन अपराधियों को जो भी विधिसम्मत तरीका होगा उस कानून के तहत इन्हें सज़ा दिलाएंगे। अब सवाल जहाँ मुख्तार अंसारी का है तो वो पंजाब में हैं और पंजाब में कांग्रेस निरंतर उनकी मदद कर रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग यहाँ बात करते हैं तो ये ठीक नहीं है, उन्हें पंजाब से यहाँ भेज देना चाहिए। नहीं तो क्यों, आपको क्यों लगता है, क्यों आखिरकार पंजाब सरकार बचा रही होगी मुख्तार अंसारी को? यहाँ कई दर्जन मुकदमे हैं उन पर और अब वो बचा रहे हैं ये तो वो वही जानते होंगे, लेकिन ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर किसी अगर वारंट के तहत किसी तारीख पर वो गए थे, किसी मुकदमे के लिए गए थे तो उनको अपना मुकदमा और वो तारीख करके उन्हें वापस आ जाना चाहिए। और ये ऐसा अमूमन होता है हमारे, चाहे उत्तर प्रदेश पंजाब सरकार का वर्दस्त है मुख्तार अंसारी पर। अच्छा, जिस मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस लेकर गई, जहां से मैंने बातचीत शुरू की थी कि जहां मतलब जिस मामले में वो लेकर गई उस मामले में तो आज तक चार्जशीट भी नहीं दाखिल की है पंजाब पुलिस ने। अच्छा, गजब की बात यह है कि मुख्तार अंसारी भी जमानत की मांग नहीं कर रहे हैं। अब पंजाब सरकार ये कह रही है कि साहब जो कुछ हो रहा है वो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे यहाँ एक आरोपी है, वो जेल में है, अब अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जेल मैनुअल के हिसाब से हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें क्यों हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम बचाव कर रहे हैं मुख्तार अंसारी का? उसी जेल मैनुअल के तहत वो यहाँ से गए थे। अब यहाँ की भी अदालत में उनको ज़रूरत है, यहाँ भी उनकी तारीखें चलती हैं, यहाँ पे तारीख करके फिर पंजाब चले जाएं, कौन मना कर रहा है? उनके देश भर में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जिस भी प्रदेश में किसी भी अपराधी के मुकदमे होते हैं वो जाते हैं और आते हैं। तमाम सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके कई स्टेटों पे मुकदमे चलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर कोई गया तो वो वापस ही ना आवे। यहाँ तो उनके कई दर्जन मुकदमे हैं, वहाँ तो एक केवल मुकदमा है।
जी, पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कि साहब ये जो मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी पर, ये तो 15-20 साल पुराने मुकदमे हैं। ये अचानक जो सक्रियता यूपी सरकार लेकर आई है, योगी सरकार लेकर आई है कि नहीं वापस लेकर आएंगे हम तो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में, क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकते हैं? इससे पूरी तरह ये स्पष्ट है, कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण दे रही है और पूरी तरह से कांग्रेस इस केस में मुख्तार अंसारी का पूरी मदद कर रही है। विधि सम्मत जो भी उनके जेल मैनुअल हो, जो भी है। जय सिंह जी, दरअसल कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि अगर मामला सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जरूरत का होता तो वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो सकती है। दरअसल न्यायिक जरूरत नहीं है, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यूपी सरकार को राजनीतिक जरूरत ज्यादा है मुख्तार अंसारी की, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यूपी सरकार की तरफ से खटखटाया गया है क्या सर? राजनीतिक जरूरत नहीं है। हम लगातार 2017 से जब से सरकार में आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी माफिया अपराधी गुंडे हैं जिनसे प्रदेश की जनता को भय व्याप्त है, ऐसे लोगों को कानून के तहत जो भी सजा हो सकती है वो दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। और हमने जनता से ये बात का वादा भी किया था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज बनाएंगे। मुख्तार अंसारी पूरी तरह से समाज के अंदर भय व्याप्त करते हैं, इनके लोग भय व्याप्त करते हैं और ये प्रदेश के अंदर जो भी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं होती हैं उनके लिए संलिप्त रहते हैं। इसलिए इन्हें अदालत के द्वारा जो भी सजा हो वो मिलनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।